बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनके इनखला के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। अब कमोबेश एक हफ़्ता ही रह गया है कि ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं इनको अपने ममालिक में वापस भेजना ये एक मिशन है। देखा जाए तो मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद जो है वो अफ़गानियों की है, जिन्होंने 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया उसके बाद ये हिजरत का अमल शुरू हुआ और वक्तन फ़वक्तन ये जारी रहा। और इस वक्त एक बड़ी तादाद में अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हालिया दहशत गर्दी की लहर के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इन लोगों की वतन वापसी ज़रूरी है। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त भी पुरसकून मामलात हैं। हर आदमी जो भी अफ़गानी है या दीगर किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, फिल वक्त तो वो आराम से बैठा अपना काम कर रहा है, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 31 मार्च के बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा और इसके नतीजे में इन तमाम लोगों को वापस भेजा जाएगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल होती क्या है और ये ऊँट किस करवट बैठता है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो 40 से 50 हज़ार के करीब अफ़गानी यहाँ मुक़ीम है। ख़ास तौर पर अगर हम चकवाल और चौसा सैदन शाह और फिर तीसरा जो अहम मरकज़ है मियानी अड्डा, इन तीनों का जिक्र करें तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद हमें अफ़गानियों की नज़र आती है जो कि कारोबार भी कर रहे हैं और कई दहाइयों से यहाँ मुक़ीम है। बल्कि ये कह सकते हैं कि तीसरी नस्ल जो है वो उनकी यहाँ काम कर रही है। अब इस ऐलान के बाद सूरत हाल क्या पैदा हुई है और किस तरफ मामलात जा रहे हैं, आज के लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ में हम इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है सीनियर साफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम को। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आपके सामने सारे मामलात हैं, सूरत हाल किस तरफ जाती आप देख रहे हैं? ये मीर साहब बिल्कुल, ये अगर ज़रा हम पहले इसकी देखें ना, ये हिजरत और ये सारा एक बिल्कुल कुदरती अमल है और बिल्कुल हिजरत मतलब है इसमें हमारे इस्लामी उसमें भी हिजरत, तो ये मतलब है कि उस वक़्त लुटे पुटे लोग, ये 47 में देखें मतलब हिंदुस्तान से सारे लुटे पुटे लोग आए और फिर ये अभी देखें वो छप्पड़ बाज़ार 121 किया बांध, तो इन्होंने ये दावेदार हैं कि बिल्कुल ठीक है। मैं खुद आनी शाहिद हूँ कि ये 2-3 नस्लों ने इधर ये सारा, ये गरीब लोग थे बुनियादी तौर पर, जो अपना उस वक़्त हर चीज़ बेच बिटा के जब वो उधर से आए हैं हिंदुस्तान से, तो यकीनन ज़ीरो से मतलब ये शुरू हुआ। तो फिर हमने देखा ये सारा, तो ये आप ये जो बात आप कह रहे हैं तो 1979 में ये भी एक थोड़ी तादाद में, तो अभी देखते देखते अब ये बिल्कुल एक पूरा, और ये इस वक्त जो सबसे तशवीशनाक अभी जो अमल सामने हुआ है, तो ये एक सीटी मारो तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक इस वक्त मकामी उस पर और ये अस्पताल रोड पे बड़ा नाखुशगवार जो वाक़या पेश आया। और फिर अभी छोटे मोटे ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर दुश्मन है, तो ये क्योंकि बुनियादी तौर पर ये अफ़गानी जो हैं, ये इनका अगर आप ज़रा तारीख़ी पस मंज़र में देखें, ये जंगजू लोग हैं। ये इनकी तारीख़ जो है, ये इन्होंने वो कहते हैं ना बड़ी ताकतों को, पहले सोवियत यूनियन को भगाया, बड़ी सुपर ताकत थी, और ये अफ़गानिस्तान की वजह से वो सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर अमेरिका की सुपर में थी, तो उन्होंने कहा अच्छा जी आप अमेरिका, तो वो भी हमने देखा। तो ये देख लें नत्ते लोग हैं, ये सिर्फ अपनी विल पावर और उस पर, तो ये इनका एक मतलब है कि जंगजू होना ये एक इनके बुनियादी खून में शामिल है। तो बहरहाल ये चकवाल की मैं बात करूँ तो ये इधर वो 1994 के पुलिस गजट में ये वो इधर जो SP थे कुरैशी, खालिद कुरैशी, तो वो उन्होंने जो एक इधर डिस्ट्रिक्ट गजट टाइप जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसमें, तो उसमें लिखा कि ये चकवाल में ये भाई पुरअमन इलाका है ये। और बाकी अभी भी आप ये पंजाब के जो 42 जिले हैं, 36 या 42 हो गए हैं, तो ये क्राइम रेट के हवाले से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चकवाल का ये फ़ख्र है। और बिल्कुल ये इसका अभी भी ये तमाम, अभी मैं उसका भी जिक्र करूँगा, बिल्कुल ये आखिरी दिनों में क्राइम रेट के हवाले से ये बहुत पुरअमन इलाका है। तो वो किताब में लिखा और बिल्कुल उन्होंने कहा यहाँ का सबसे
مولک ہتھیار سوٹی اور کلاڑی ہے. تو مطلب ہے سوٹی کلاڑی تو آج کل دور میں ایک پیار محبت والی بات ہے نا جی. چلو وہ مطلب ہے کوئی چلو اگر کرنا ہے تو وہ زخمی اور سارا, مگر یا بھی ٹھیں ٹھیں یہ افغان کلچر ٹھیک ہے جی. اور اس کے اثرات ابھی یہ دیکھیں اس دن اور بڑی برہمی کے ساتھ پھر یہ دیکھیں نا یہ جی. میں اسی طرح خاص صاحب یہ لڑائیوں کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ ملا غوثیہ چکوال شہر کے اندر تلگنگ سے ویڈیو آ گئی, یہ کافی سرکولیٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایک طرف ہم ڈیڈ لائن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 31 مارچ کے بعد یہ عمل شروع ہونا ہے, دوسری طرف ساتھ ہی یہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. یہ کیا کوئی فرسٹریشن ہے؟ یہ ایک ماحول اب بن گیا. ابھی دیکھیں نا ابھی خدشات ابھی آپ نے کہا پتہ نہیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, تو یہ کم از کم یہ اب ایسا ایک ماحول بن گیا. اوپر بھی بارڈر ایریا بھی اور سارا وہ کہہ رہے ہیں جتنی یہ ابھی یہ بلوچستان اور یہ ابھی KPK میں جو یہ سب دہشت گردی جو شروع ہوئی ہے, تو یہ تانے مانے سارے ادھر تحریک طالبان اور افغانستان سے ملتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ابھی حکومت بھی بڑی سنجیدہ ہے کہ یہ, اور میرا بھی یہ اندازہ اور یقین ہے کہ اب یہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. وہ نہیں کہتا جانا ٹھہر گیا, جی کا جانا ٹھہر گیا. اچھا, اس میں یہ میں ایک بالکل ایک ایسے میں نے خود دیکھا اس کا, تو یہ ایک جانا تو چلو جی پوری دنیا مطلب وسیع, اور وہ کہتے ہیں نا رزق اور روٹی یہ اللہ کے ذمے ہیں, جو محنت کرے گا. یہ چکوال کی جو ایک معاشرتی اور ایک تجارتی جو ہے یہ بڑا تیزی سے افیکٹ ہوگا. یہ اب ہمارے کہتے ہیں نہیں قابض ہو گئے ہیں, بھائی قابض ہو گئے ہیں, قابض کے ساتھ بھی ہو گئے, ہر کام کرتے ہیں وہ ایسے ہی محنت کرتے ہیں, محنت. اور سب سے بڑی بات ہے دیانت, سچائی ہے. اب میں 2-3 کرایہ دار ہیں, پٹھان ہیں, میں پٹھان اور افغانی یہ سارا ایک کلچر ہے. اس کی ایک بات ہے جی, اگر 6 طریق کرایہ دینا نا 6 طریقے سے ہے, تو پنجابی او جی کام نہیں کوئی نہیں جی کام نہیں کوئی. یہ ایک یہ میں اپنے آپ کو بتا, یہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے. آج آپ یہ دیکھیں ہر کاروبار میں کیوں یہ چھا گئے ہیں, یہ ان کی ڈیلنگ فیئر ہے, اور جو بات کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں. اچھا خائی صاحب, ایک تو چلیں ہم ابھی ایک سوچے ہی جا رہا ہے کہ ان کی واپسی ہونی ہے, تو کیا خلا آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر ان کے بڑے کاروبار ہیں, تو یہ جو ایک خلا ہے اس کو فل کرنے کے لیے کیا مقامی آبادی تیار ہے؟ بات کر رہا ہوں جی جی, فل کرنا تو ہم لوگوں نے نہیں کرنا ہے, تو یار محنت کرو نا. مطلب ہے کہ سارا یہ جو 3 میں نے ابھی فارمولے بتائے ہیں, یہ 3 فارمولے یہ ہمارے مقامی اور سارا عمل کریں, بالکل ترقی اور خوشحالی مقدر ہے. اللہ بھی خوش ہوتا ہے, سچ بولو بھائی. مگر آپ اگر وہ جھوٹ سے کامی مکنے ہیں یہ بالکل معذرت کے ساتھ, مطلب ہے بھی یہ ڈالے نہیں بس وہ, کیونکہ ابھی یہ سارا معاملہ ہمارا کرپٹ ہے, سسٹم نظام کرپٹ ہو چکا ہے. ہر جگہ کام جائز کام کے بھی پیسے ہیں, تو یہ ایک ماحول بن گیا اس میں. تو اس میں پھر سچ جو ہے نا, سچ ابھی پیچھے ہے, تو یہ جب تک سچ اوپر پریویل نہیں ہوگا تو یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی, معاملات بہتر نہیں ہو سکتے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر عوامی مطالبہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرور واپسی ہونی چاہیے کہ جن کا اسٹیٹس یہاں انلیگل ہے, وہ بالکل درست ایک مطالبہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس سے گیپ کو فل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بڑی تیاری کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں جس طرح کام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے, مختلف شعبہ جات ہیں, اس پر اگر دیانتداری اور محنت سے کام نہ کیا گیا تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. یہ بالکل ہم نے اس قسم کا ماحول بھی دیکھا ہے. خواجہ صاحب, ایک طرف ایک طویل عرصہ یہ ہم نے مہمان نوازی کی ہے, اغوانیوں کی وجہ سے یہاں کلاشنکوف کلچر بھی آیا, کہا جاتا ہے کہ اسلحہ بالکل منشیات آئی, اور جتنے بھی بہت ساری چیزیں وہ الزام دیا جاتا ہے. اب اگر ان کی واپسی کا ٹائم اگر آ چکا ہے, تو ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد کیا لڑ جھگڑ کے ان کو واپس بھیجنا ہے, یا ان کی جو واپسی ہے وہ خوشگوار ماحول میں ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ دیکھیں جی, ابھی ریاست وہ پھر کہتے ہیں نا ساری ریاست پھر ریاست ہے نا جی, اس میں وہ ایسا امکان نہیں ہے کہ جب ایک طے ہو جائے گا تو اس میں دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیار محبت سے نہیں جائیں گے تو بھائی کوئی, یہ سارے کرایہ دار ہیں. ایک جو ملک کا قانون ہے الحمدللہ اس میں, تو یہ کوئی جتنا مرضی ابھی بے شک ان کے کاروبار لاکھوں کروڑوں میں سارے اثاثے, یہ موویبل اثاثے ہیں, یہ ٹرک اور یہ سارا وہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں کینچی اور وہ سارا اور کیا نام ہے مقامی وہ جو ککڑ, مطلب یہ بڑے مہنگے ہیں, یہ کروڑوں میں مطلب یہ مالک ہیں. تو یہ جگہ نا اس سے آپ اندازہ کریں تو یہ کوئی پیچھے سے لے کے آئے ہیں, ادھر سے مطلب ہے, مطلب انہوں نے محنت کیا. اور یہ میں نے جو 3 فارمولے بتائے ہیں, یہ ہمارے یہ مقامی لوگ بھی یہ 3 فارمولے پکڑ لیں
कारोबार में खुद ब खुद बरकत हो जाएगी। तो ये बरकत एक जब ये तय हो जाएगा, लकीर जब अगर खींच दी गई तो फिर वो कहेंगे कि जिन्हें किराए से देते हैं भाई खबरदार, अति जिन्हें किराए से देते हैं पहले उन्हें नपाएंगे। ठीक है। तो ये जब अमल होगा तो वो जो मालक है, मालक होता है, वो कहेगा चलो यार हो। तो वो फिर उसमें मेरा अंदाजा है कि ये अगर डेडलाइन और लकीर खींच दी गई तो फिर ये इनका जाना जो है ना बिल्कुल फिर ठीक है। रह नहीं सकेंगे। अच्छा खाई साहब, एक ये भी एक चीज़ इस वक्त सारी सूरत जो सामने आई है उसमें कुछ आईडी कार्ड, पाकिस्तान के आईडी कार्ड भी ऐसे लोगों के पास मौजूद है जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये अगवानी है और इन्होंने ये जाली शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं। इस सिलसिले में जो चेयरमैन नादरा हैं जिनका ताल्लुक चकवाल से है, गुज़श्ता दिनों उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि लाखों की तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड बने हैं। अब वो भी एतराफ़ कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ भी ये है, लेकिन वसी पैमाने पर हमें नादरा में कोई ऐसा अमल तो नज़र नहीं आता, कोई गिरफ्तारियाँ बड़े पैमाने पर, इक्का दुक्का गिरफ्तारियों की बात है। ऐसे बटन दबाएंगे ब्लॉक हो जाता है। तो मतलब है कि जब वो कार्ड ही नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो मतलब अब ये सारा डिजिटल, ये सारा दौर और उसमें ये है अब तो वो बिल्कुल ऐसे निकलने का रास्ता ऐसे कोई नहीं है कि बंदा उसमें एक वो मेरा जो अंदाजा है कह रही है कि वो एक क्राइटेरिया कोई मुकर्रर कर रहे हैं कि कोई 71-72 से पहले का जो उसका अगर कोई बना हुआ है तो वो कोई वैलिड है। उसके बाद अगर जो बना है वो फिर अभी मेरा ख्याल छोटे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एक ऐसे लकीर खींचेंगे कि भाई जो इसके बाद है देखेंगे। अगर वो आप उनासी का आपने जिक्र किया, उनासी के बाद जो आया तो जनरल महाजर है ना जी, अफगान महाजर है वो, तो वो एक चलो उनासी की डेडलाइन डाल दें कि भाई उनासी के बाद जो जितने बने हैं तो वो ऐसे एक मिनट में कड़क ब्लाक होके तो मतलब है कि वो ये अब जो आदमी है जिनका बना हुआ है अब तो वो पहले शुरू ही सिटीजन कार्ड से शुरू कर रहे हैं, आगे तो वो जो जिनके पास कुछ नहीं है वो भी हजारों में है, मगर ये उनकी बात हो रही है जिनके पास कुछ है। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनका तो फिर ना कोई कानूनी कोई जवाब है यहाँ रहने का, ना कोई वैसे भी वो अभी इधर भी उस दिन DPO भी ऑन रिकॉर्ड है कि वो पकड़ दकड़ शुरू है, रोजाना कोई ना कोई 2-4 वो एक माहौल मतलब है ना। तो अभी आप देखेंगे अभी ईद है, स्लो है, रमजान का मुकद्दस महीना है, तो वो ये अभी ईद के बाद आप देखेंगे ये बड़ा तेजी से नहीं चकवाल पुलिस तैयार है ये ऑपरेशन करने के लिए। तैयार है जी, तैयार क्या है इधर साहबों को पता है जी। अगर आप ये कोई याद हो पहले जो एक दफा इधर से ऑपरेशन शुरू हुआ था, बड़े लोग हजारों गए हैं जी, ट्रकों के ट्रक भर के सामान रोज हम इधर वीडियो दिखा रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, बड़ी पीसफुली और बड़े जफ्फे डाल के। उस वक्त तो कोई मराकज भी बनाए गए थे, तो अब भी कोई ये प्रैक्टिस है बनेगा। 31 के बाद आप देखेंगे मराकज क्या जी, सरकार रियासत मरकज भी वो बना, वो एक करके इधर करके। तो अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी चूंकि अभी थोड़ी सी जो रुकावट है ये उस दिन वफद गया, अगर आपने देखा पाकिस्तान का हाई लेवल वफद उधर अफगानिस्तान गया, वो अफगानिस्तान हुकूमत कह रही है भाई अभी हमारी अभी उधर रखो हमारे पास इनको अभी नहीं है। तो ये कोई जवाब नहीं है जी। अब वो अगर डॉलर देखें और सारा माशी हालत देखें अफगानिस्तान की, हमारे से 10 गुना बेहतर पोजीशन पे उन्होंने टेक ऑफ किया हुआ है। तो ये उधर ये जो सारी मेहनत काशी अफगानी उधर जाके अगर इतना काम करेंगे तो उधर भी इनकी तरक्की जो है ना उधर अपनी ये खुद ब खुद ये अपनी जगह बना लेंगे उधर। ठीक है खाई साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, एक बात तो सच है कि मेहनत में अज़मत है। जो आदमी जहाँ भी मेहनत करेगा वहाँ उस सोसाइटी में वो मकाम हासिल कर लेगा। हमारे लाखों तारकीन वतन जो है पाकिस्तान के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, यूरोप के ममालिक में, मिडल ईस्ट में, दीगर और ममालिक में, वहाँ वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने अपना मकाम बनाया है। यही दर्जा यहाँ अफगानियों को हासिल है, उन्होंने भी मेहनत भी की है और साथ साथ अपने कारोबार को तरक्की दी और इस जगह पर वो पहुँच चुके हैं। अब क्योंकि ये हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत ने अगर कह दिया है तो ज़ाहिर है रियासत ने जो हुक्मनामा जारी करना है उस पर अमल दरामद होना है। तो ये मामलात अगर गुफ्तगू शुनीद के ज़रिए पुरअमन तौर पर तय पा जाए तो मुल्क के हक़ में ये बेहतर है। पाकिस्तानियों ने इस सिलसिले में बड़ी कुर्बानियाँ दे रखी हैं और आजकल एक वक्त अफ़गानिस्तान के दौरे पर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे में ये जो इनखला का मामला है ये अच्छे अंदाज से इससे निपटा जाएगा। जहाँ तक चकवाल में और दीगर इलाकों में जो लड़ाई झगड़े के वाक़यात, बढ़ते वाक़यात हैं, मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो अफ़गान कम्यूनिटी है उनके जिरगे होते हैं, उनके बड़े मौजूद होते हैं, तो उनको इस चीज़ का सख्त नोटिस लेना चाहिए। वो कम से कम अपने
نوجوانوں کو اس حد تک باور ضرور کرائیں کہ وہ ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں کے لوگوں نے انہیں اس وقت پناہ دی جب ان کے پاس اپنے ملک میں رہنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، اس وقت اپنے ہاتھ کھولے میزبانی کا فرض ادا کیا۔ تو یہ ایک ایسا احسان ہے جو کسی کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹس ہوگی وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔